हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टडी करेंगे साइंस का। देखो, आप अपनी डेली लाइफ में क्या देखते हो? लार्ज वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखते हो जिनकी शेप, साइज, टेक्सचर्स मीन्स बनावट अलग अलग होती है। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स क्या आते हैं इन दिस यूनिवर्स, क्या आते हैं? मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, जिनको साइंटिस्ट ने नाम दिया एक मैटर। ओके, जैसे आप हवा में सांस लेते हो वो वाली एयर, और फूड जो आप खाते हो, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सब कुछ, इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर या फिर पार्टिकल ऑफ सैंड, ये सब क्या हो गया? आपके मैटर होते हैं। ठीक है, मैटर को हम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फेल्ट कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या करते हैं? इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल देते हैं। ठीक है, मॉडर्न डे में जो साइंटिस्ट ने एक 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन दी है मैटर की, वो कौन कौन सी है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब देखो, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्लासिफिकेशन की है मैटर की। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे उसके बारे में। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसका मास हो और क्या हो? वॉल्यूम हो। और वी कैन से दैट एनीथिंग दैट हैज़ मास ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी फेल्ट बाय वन और मोर सेंस ऑर्गन्स इज कॉल्ड मैटर। हमारी वन, एक या ज़्यादा सेंस ऑर्गन से जो क्या कर सकती है, क्या करी जा सकती है, फील करी जा सकती है, उसको हम बोलते हैं मैटर। ओके, जिसका मास होता है, वॉल्यूम भी होता है और ऑक्यूपाई स्पेस। ओके, वो वाली चीज़ क्या करती है? स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती है, उसको हम बोलते हैं मैटर। ओके, देखो, अब इसकी क्लासिफिकेशन देखो मैटर की क्या होती है। पहले तो ना, जो फिलोसफर्स थे, इंडियन फिलोसफर्स, वो क्या करते थे? मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में उन्होंने क्या किया? क्लासीफाई किया था। ये कौन कौन से थे? इनको बोलते थे पंच तत्व। ठीक है, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई, फायर, इन सबको मिला के बोलते हैं पंचतत्व। अकॉर्डिंग टू दैम, उनके अकॉर्डिंग क्या था? एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग हो चाहे कोई थिंग, चाहे नॉन लिविंग हो, सब किससे बनी हुई हैं? इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से बनी होती हैं। ठीक है, अब इन दिनों में क्या है? मैटर इज क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। अब आजकल क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई कर दिया गया है। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये किस बेस पे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इन 3 में इनको क्लासीफाई किया गया। और एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, ये क्या हुआ? उनके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया। ओके, देखो, फिजिकल नेचर कैसा है मैटर का? फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है उसमें? एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स। पार्टिकल से बना होता है हर एक मैटर, और उसकी क्या होती है? डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट साइज होता है और नेचर होता है। ठीक है, फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मैटर। हर एक मैटर का ना, जैसे ये मैटर है, कोई आपके पास ये मैटर है, इन दोनों का क्या होगा? अलग अलग शेप होगी, अलग अलग साइज होगा, और क्या होगा? अलग अलग नेचर होगा दोनों का। ठीक है, इसके पार्टिकल्स अलग होंगे, इसके पार्टिकल्स अलग होंगे, इस टाइप से पार्टिकल्स के बेस पे ये फिजिकल नेचर हो गया आपका। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल और टीनी। ओके, बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं, छोटे होते हैं, और क्या होते हैं? बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, ये हो गया फिजिकल नेचर आपका मैटर का। अब आपके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये देखते हैं हम, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। देखो, इसमें क्या होती हैं आपकी करेक्टरिस्टिक्स, क्या होती हैं पार्टिकल्स की? पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, किसी भी आप कोई भी मैटर ले लो, उसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, हमेशा प्रेजेंट होता है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मूवमेंट। जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो कंटिन्यूस मूवमेंट में रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, दिस सुजेस्ट दैट दे पोजेस सम एनर्जी। ये क्या होता है? जब कोई पार्टिकल मूवमेंट में होता है ना, मूव कर रहा होता है, तो वो अपनी एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और जो मूवमेंट की वजह से होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट का या मैटर का, तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मूवमेंट इंक्रीज ही होगी ना, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो। मूवमेंट इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? उसकी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, देखो, अब नेक्स्ट क्या है इसकी प्रॉपर्टी, करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव टेंडेंसी टू डिफ्यूज। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे एक मैटर ये है आपका, दूसरा मैटर ये है, इसके पार्टिकल्स जो है ना, इस दूसरे में मिक्स होने की टेंडेंसी रखते हैं, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इसको ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। देखो, अब आपके ये जो होते हैं, जब जैसे आप जो स्टिक जलाते हो, मीन्स अगरबत्ती जलाते हो, तो उससे क्या होता है? आपको फ्रेगरेंस कैसे मिलती है? जो उसके पार्टिकल्स हैं वो निकल के क्या हो जाते हैं? एयर में मिक्स
मिक्स हो जाते हैं ना, तो वो मिक्सिंग ही हो रही है ना, तो उसको हम डिफ्यूज़न बोलेंगे। ओके, जैसे फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम्स वो कैसे होती है आपकी, डिफ्यूज़न की वजह से आपको मिलती है। ठीक है, हॉट सिजलिंग फूड, जो आपका जलता हुआ फूड होता है, उबलता हुआ मीन्स जल रहा हो जो फूड, वो आपको कैसे पता चलता है जल रहा है, फ्रेग्रेंस की वजह से ना, उसकी स्मेल आने लग जाती है आपको, वो क्या होता है डिफ्यूज़न की वजह से। ठीक है, उसके पार्टिकल्स जो है दूसरे में मैटर में, एयर वाले मैटर में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, जैसे ये कोई मैटर है, इसके अंदर ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होंगे, ये क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये वाला फोर्स जो है उन सब पार्टिकल्स को आपस में क्या करके रखता है, टुगेदर, इकट्ठा रखता है। ठीक है, ये जो स्ट्रेंथ है ना इसकी फोर्स की, ये वेरी करती रहती है मैटर टू अनदर, एक मैटर से दूसरे मैटर में। ठीक है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, हम अभी आगे पढ़ेंगे। सॉलिड में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लिक्विड में कम होती है, गैस में उससे कम होती है। ओके, नेक्स्ट देखो, आपका स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, कौन कौन सी होती है, मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, दी स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये स्टेट्स किस वजह से हम बताते हैं कि कौन सी, ये वाली स्टेट्स कैसे हैं, कौन सी हैं, ये किसकी वजह से, वेरिएशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक वेरिएट कर जाता है, जिसकी वजह से मैटर की 3 स्टेट्स बन जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉलिड स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पोजेस रिजिडिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी एंड हैंस हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ये क्या होता है, रिजिडिटी होती है इसके अंदर। ठीक है, इसको मीन्स इनकम्प्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करोगे तो ये क्या होगा, कंप्रेस नहीं होगा, वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। रिजिडिटी का मतलब होता है जिसको आप, उसकी शेप को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कंप्रेस भी नहीं कर सकते उसको, तो इसकी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ओके, मीन्स देखो इसमें क्या होता है, डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम्स होते हैं, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। ओके, शेप भी फिक्स होगी इसकी, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो आप जो आपके पास सॉलिड हो, मैटर ले लो कोई भी सॉलिड हो, तो वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज मीन्स उसकी फिक्स बाउंड्री होगी। ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे ये पेन है, इसकी बाउंड्री फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस करोगे तो ये टूट जाएगा, बट इसकी शेप चेंज नहीं होगी। ठीक है, सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। इट मीन्स क्या हुआ, आउटसाइड फोर्स, जब इसकी कोई फोर्स लगाएं तो वो क्या करेंगे, तो अपनी शेप को मेंटेन रखेंगे, वैसे की वैसे रखेंगे। जैसे एक रबड़ बैंड ले लो, ठीक है, आप क्या करते हो, उसको क्या करते हो, फोर्स लगाते हो तो अपनी शेप वापस ले लेता है। ठीक है, वैसे की वैसी शेप में ही रहता है ना, और जब फोर्स रिमूव हो जाता है तो वो क्या करता है, वो टूट जाता है। ठीक है, इट मीन्स ये क्या होता है, सॉलिड जो है वो टूट जाते हैं बट अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते करते। ठीक है, शुगर एंड सोल्ट जो है ऑल्सो टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड बट आर कंसिडर्ड एज सॉलिड्स। क्यों, क्योंकि ये जो शुगर और सोल्ट के जो ऐसे पार्टिकल्स, क्रिस्टल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सेम रहते हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनकी शेप तो नहीं चेंज होती ना। दिस इज बिकॉज द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड, क्योंकि उनकी क्या है, शेप फिक्स रहती है। ठीक है, सॉलिड्स इधर डोंट डिफ्यूज और डिफ्यूज एट वेरी स्लो रेट। सॉलिड्स क्या करते हैं, डिफ्यूज नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता ही नहीं है। ठीक है, जब बहुत ही ज़्यादा लेस होता है अगर हो भी तो यह क्या करते हैं, डिफ्यूज एट वेरी स्लो रेट, तो बहुत स्मॉल माइनर सा उसमें क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट देखो, सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स। देखो ये आपकी जो स्पंज होती है ना वो कंप्रेसिबल होती है, बट उसको क्या लेते हैं हम, सॉलिड में कंसीडर करते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बहुत माइनर से होल्स होते हैं, जो उसके अंदर क्या है, हवा भरी रहती है। ठीक है, एयर ट्रैप होती है उसके अंदर, तो उसको जब हम प्रेस करते हैं ना तो एयर क्या करती है, बाहर निकल जाती है और वी आर एबल टू कंप्रेस इट, इस वजह से हम उसको कंप्रेस करने के एबल होते हैं। ठीक है, सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स, सॉलिड्स क्या कर सकते हैं, फोर्स के अंडर ब्रेक तो कर सकते हैं बट डिफ़िकल्ट होता है उनकी शेप को चेंज करना, सो इनको कहते हैं रिजिड। ठीक है, रिजिड का मतलब क्या होता है, जिसको आप तोड़ तो सकते हो बट उसकी शेप नहीं चेंज कर सकते, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है जो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जनरली सॉलिड्स हैव हायर डेंसिटीज एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसियस फॉर्म्स। डेंसिटी आपकी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मास बाय में वॉल्यूम, इसको बोलते हैं डेंसिटी। ये क्या होता है आपका, इसकी डेंसिटी जो होती है सॉलिड्स की बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स। शुगर, सैंड, रॉक, स्टोन,
मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या हो गए, ये एग्जांपल्स हैं सॉलिड स्टेट के, ठीक है, सॉलिड स्टेट के एग्जांपल हैं सब्सटेंसेस के। देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, सब्सटेंस का डेंसिटी आपके आगे दे भी रखा है, मास बाय वॉल्यूम, इसको बोलते हैं डेंसिटी। अब आगे आपकी आगे लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट क्या आती है, देखो आपके सॉलिड्स के पार्टिकल्स किस टाइप से रहेंगे, ऐसे बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहेंगे, ठीक है, उनमें कोई स्पेस नहीं होगा। देखो इस टाइप से बिल्कुल बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और लिक्विड जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत स्पेस होगा, ठीक है, इस टाइप से। और जो गैसेस स्टेट होती है उसमें बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा स्पेस होगा, दूर दूर डिस्टेंस पे होंगे पार्टिकल्स। देखो अब लिक्विड स्टेट कैसे करेंगे हम। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पोजेस ए फिक्स्ड वॉल्यूम। वो क्या करती है, इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट इसकी शेप कोई फिक्स नहीं होती, ठीक है। जैसे आप वाटर लेते हो, वाटर को आप किसी भी ग्लास में डालो, बाउल में डालो, किसी भी चीज़ में डालो, उसकी शेप ले लेगी वो, ठीक है। इट मीन्स उसकी शेप क्या है, फिक्स नहीं होती, बट उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा ना जितना हम डाल रहे हैं, तो वॉल्यूम फिक्स रहता है और शेप चेंज हो सकती है। और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड की। देखो लिक्विड्स डोंट हैव ए डेफिनेट शेप, इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ओके, अभी बताया आपको एग्जांपल। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, ये फ्लो करते हैं और ये शेप भी चेंज कर सकते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड, इट मीन्स ये क्या है, रिजिड नहीं है। रिजिड का मतलब क्या था आपका, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसको हम क्या कर सकते थे, चेंज नहीं कर सकते थे उसकी शेप को, तो ये रिजिड नहीं है, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। इनको हम फ्लूइड बोल सकते हैं। फ्लूइड क्या होता है, जो फ्लो कर सकते हैं, जैसे लिक्विड है, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं ना। एयर को भी हम क्या करते हैं, गैसेस स्टेट को भी हम फ्लूइड में कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो भी क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट देखो, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये तीनों क्या कर सकते हैं, पानी में, लिक्विड्स में डिफ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। जो गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में, वो क्या करती हैं, एग्जांपल के लिए देख लो आप, गैसेस कैसे डिसॉल्व करती हैं, डिफ्यूज़ करती हैं और क्या करती हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। दीज गैसेस स्पेशली आपकी ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये क्या होती हैं, एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए क्या होती हैं, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक्वाटिक मीन्स जो पानी में रहते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। जो वाटर में आपकी ऑक्सीजन घुली होती है ना, वो क्या होती है, ऑक्सीजन जाके घुल जाती है उसमें। इट मीन्स आपके उसमें क्या होती है, डिफ्यूज़ हो जाती है, और जिससे क्या करते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, ठीक है, पानी में। और लिक्विड्स क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनको, पानी को कभी कंप्रेस कर सकते हो आप, नहीं कर सकते ना, तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ गैसेस। गैसेस से तो इनके पार्टिकल्स में क्या होती है, अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, बट जो है ना सॉलिड से कम होती है, ठीक है। सॉलिड में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, लिक्विड में उससे कम, गैसेस स्टेट में उससे कम। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड्स। इसका डिफ्यूजन का रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा होता है लिक्विड्स और सॉलिड से, सॉरी, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन अ लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली। ये किस वजह से होता है, पार्टिकल्स जो है लिक्विड में फ्रीली मूव कर सकते हैं, और उनमें क्या होता है, ग्रेटर स्पेस होता है बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट। ओके, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज जनरली लेस दैन दैट ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड से कम होती है। क्यों, सम एक्सपेक्टेशन आर ऑल्सो देयर। इसके लिए एक्सपेक्टेशन क्या है, एग्जाम्पल के लिए, सॉलिड आइस इज लाइटर दैन वाटर। सॉलिड आइस जो होती है लाइटर होती है वाटर से, एज इट फ्लोट्स ऑन वाटर, ये पानी के ऊपर बह सकती है। दैट इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर आइस इज लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। ये क्या है, आपका एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, एक्सेप्शनल है ये, एक्सेप्शंस था ये, सॉरी मैंने एक्सपेक्टेशन बोल दिया यहाँ पे। एक्सेप्शनल्स क्या है इसमें, वैसे तो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होती है, कम होती है सॉलिड से, बट कुछ केसेस हैं ऐसे, जैसे ये वाला एक्सेप्शनल केस आ गया आपका, जो आइस है ना उसका क्या है, आपका कम है डेंसिटी वाटर से। ओके, वाटर, मिल्क, जूस, ऑयल, कैरोसिन, पेट्रोल, अल्कोहल, बेंजीन एट्सेट्रा, ये सब क्या है, एग्जांपल्स ऑफ सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट के आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गैसियस स्टेट कौन सी होती है, गैसेस कैन बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पोजेस हायर कंप्रेसिबिलिटी एंड हैंस हैज़ नीदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। इनके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, और इसमें क्या होता है, डेफिनेट शेप भी नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता, ठीक है।
सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपकी इसकी गैसियस स्टेट की। गैसेस हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो एज लिक्विड्स टू। तो गैसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स भी बोल सकते हैं। क्यों? इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। गैसेस शो द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट। इनमें डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गैप होता है पार्टिकल्स में, ठीक है, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेसेस बिटवीन दैम। ओके, ड्यू टू हाई डिफ्यूजन टेंडेंसी ऑफ गैसेस, हाई डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है, स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स। सेकेंड्स में हमारे पास स्मेल ऑफ हॉट फूड पहुंच जाती है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड रीचेस एंड इवन फर्दर अवे। देखो जो आपके फूड की जो सुगंध होती है वो क्या होती है, मिक्स कर जाती है, ठीक है, एयर के अंदर, तो हम तक पहुंच जाती है स्प्रेड होके, तो वो क्या होती है, फार्दर अवे मीन्स दूर तक भी पहुंच जाती है, ठीक है। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल होती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी सिलेंडर यूज्ड इन आवर होम्स, हम होम्स में जो यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग के लिए, और उसमें क्या होता है, और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स इज कंप्रेस्ड गैस। वो क्या होती है, कंप्रेस्ड गैस होती है। उसके गैसेस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, एक सीएनजी होती है, इसको क्या करते हैं, फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, ड्यू टू इट्स हायर कंप्रेसिबिलिटी की वजह से लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा गैप होता है, ठीक है, इनको कंप्रेस करके तो क्या कर सकते हैं, पार्टिकल्स पास में ले आते हैं और क्या करते हैं, कंप्रेस करके सिलेंडर में फिल कर देते हैं, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं इजीली। इन गैसियस स्टेट क्या होता है आपका, पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। गैसेस क्या करती है, आपकी कंटेनर पे प्रेशर लगाती हैं, ठीक है, इन विच दे आर केप्ट, जिसके अंदर वो रखी होती हैं। एयर क्या है आपका, एयर गैसेस स्टेट का एग्जांपल है, ठीक है। ये क्या है, मिक्सचर है गैसेस का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेस एटसेट्रा, इन सब का मिक्सचर है ये, ठीक है। अदर एग्जांपल्स ऑफ गैसेस आर हाइड्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ये सब तो आपको वैसे भी पता ही होगा, वैसे ईजी है ये। उसके अंदर एयर के अंदर क्या क्या होती है तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन मिक्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है ये आपका। देखो अब नेक्स्ट देखो, ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। जिंदा रहने के लिए सबको क्या चाहिए, ब्रीदिंग करनी जरूरी है। उसके लिए क्या होगा, डिफ्यूजन होगी, तभी तो वो कर पाएंगे ना इजीली। जैसे लिक्विड्स में डिफ्यूजन हो जाता है, उसको सॉलिड लिक्विड गैस, और उसमें डिजोल्व हो सकते हैं, तभी तो वो ब्रीथ कर पाएंगे ना। अगर लिक्विड में गैसेज ही आपकी ऑक्सीजन ही ना जा पाएगी तो क्या कैसे जिंदा रहेंगे एक्वाटिक एनिमल्स आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डेंसिटी ऑफ गैसेज इज मिनिमम। जो मिनिमम गैसेस की डेंसिटी है ना वो मिनिमम होती है। आप इक्वल अमाउंट ले लो सॉलिड, लिक्विड और गैस का, उसमें गैस की जो डेंसिटी है सबसे कम होगी, ठीक है। अब देखो सॉलिड इस टाइप के होते हैं, ये आपको इमेज दिखाई हुई है, मीन्स ऐसे ऐसे पार्टिकल्स उसके बिल्कुल पास पास होते हैं, और लिक्विड के थोड़े फर्दर होते हैं, मीन्स थोड़ी थोड़ी दूरी पे, डिस्टेंस पे होते हैं, और ये जो गैसियस स्टेट है इसके बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है, काफ़ी गैप होता है इनमें। अब देखो नेक्स्ट, रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी क्या होता है। रिजिड मीन्स इनफ्लेक्सिबल, ये आपको बता भी दिया था। ए सॉलिड इज ए रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर, ये रिजिड फॉर्म होती है सॉलिड जो होता है। हैंस इट डजेंट रिक्वायर ए कंटेनर टू कीप इट, तो इसको कंटेनर की जरूरत नहीं होती। फ्लूइड क्या होता है, मटेरियल विच कैन फ्लो इजिली एंड रिक्वायर्स ए वेसल टू कीप इट। एंड लिक्विड इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, और गैस इज फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच फिल्स द कंटेनर। ओके, ये आपका वैसे ही कोई पॉइंट दे रखा है, वैसे आपको ये एक्सप्लेन कर भी दिया था फ्लूइडिटी और रिजिडिटी क्या होती है, समझने के लिए बता रखा है आपको। देखो अब नेक्स्ट आपका आता है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट्स कैसे कैसे चेंज होती हैं और उनको क्या बोलते हैं, ये हम पढ़ेंगे अभी। देखो हम डेली लाइफ में क्या देखते हैं, 3 स्टेट्स देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस की। वाटर हो गया, वैक्स हो गया, घी हो गया, एटसेट्रा। वाटर क्या होता है, कॉमन एग्जांपल है जो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। सॉलिड में आइस की फॉर्म में, वाटर लिक्विड की फॉर्म में, और गैस स्टेट में वाटर वेपर की फॉर्म में, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, देखो स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, इनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टेट्स को। और द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड बैक टू द ओरिजिनल स्टेट ऑफ altering the conditions of temperature and pressure is called interconversion of states and states of matter। इसको कैसे करते हैं, देखो एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज करने के लिए उसकी टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके कर सकते हैं ना, तो इसको बोलते हैं मैटर की स्टेट को चेंज करने के प्रोसीजर को इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, अब देखो टर्म्स इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ चेंज में क्या क्या टर्म्स आती हैं आपकी। फ्यूजन आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्यूजन, इसको मेल्टिंग भी बोलते हैं एंड मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं।
मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं फ्यूजन को। देखो, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए मैटर फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। सॉलिड से इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। ओके, मेल्टिंग भी बोलते हैं इसको। वो पिघल जाता है, मीन्स सॉलिड जब पिघलेगा तो लिक्विड में जाएगा ना। एंड द डेफिनेट टेम्परेचर at which a solid starts melting is called melting point of that solid। ओके, जिस टेम्परेचर पे उसने पिघलना स्टार्ट कर दिया, मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया, उसको बोलेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस मीन्स, देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, और या फिर इसको 273.16 केल्विन भी लेते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस 273.16 केल्विन के इक्वल होता है। जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा किसी सब्सटेंस का, तो उतना ही क्या होगा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ज़्यादा होगी। ठीक है, आप ये तो इजीली बता भी सकते हो, आपको पता भी है। देखो, जितनी ज़्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी पार्टिकल्स की, उतना उसको आपको क्या देना पड़ेगा? टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो पार्टिकल्स सेपरेट होंगे ना। ओके, फ्यूज़ होंगे, फिर मेल्ट होंगे, फ्यूज़न होगी, उसमें मेल्टिंग होगी तभी तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये क्या होता है आपका? लिक्विड का गैस स्टेट में चेंज होना किसी टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसको बोलते हैं बॉइलिंग। ठीक है, ये बल्क फिनोमिना है। एंड द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, जहाँ पे वो बॉयल करना स्टार्ट किया लिक्विड, उसको बोलते हैं, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट उसका। ठीक है, अब वही उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी कंडीशन होती है और टेम्परेचर की भी, कितना टेम्परेचर और प्रेशर पे वो हुआ बॉयल, उसको बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब सब्लिमेशन क्या होता है? देखो, प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैस स्टेट। जैसे ये सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना क्या था? मेल्टिंग। ठीक है, या फिर फ्यूजन। और लिक्विड का गैस स्टेट में चेंज होना क्या था आपका? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, या और उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे होती है उसको बोलते हैं, टेम्परेचर प्रेशर पे हो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब ये सॉलिड का डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज होना क्या होता है? सब्लिमेशन। ठीक है, और गैसियस स्टेट का डायरेक्ट सॉलिड में आना क्या होता है? डिपोजिशन। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, मीन्स सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया, गैसियस स्टेट में चला गया, इट मीन्स इसमें सब कुछ चेंज हो गया, सब आ रहा है ना आगे, सब चेंज हो गया, सब्लिमेशन हो गया। ठीक है, अब डिपोजिशन मतलब गैसियस स्टेट थी, वो कहीं जाके उसके गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, ऐसे इस टाइप से डिपॉजिट हो रहे हैं, तभी तो वो सॉलिड स्टेट में आएगा ना। तो डिपोजिशन आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, और गैस टू सॉलिड, गैस का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए देखो, नेफ्थलीन, कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, सॉलिड्स दैट अंडरगोज सब्लिमेशन। ये सारे सॉलिड्स हैं जो सब्लिमेशन करते हैं, जिनमें होती है। ठीक है, जैसे आप कैम्फर को जला देते हो, बर्न करते हो, तो वो क्या आता है? डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कपूर जलाया ना आपने, कभी जलाया होगा, डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है वो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, वेपराइजेशन क्या आता है? लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में चेंज होना क्या आता है? वेपराइजेशन। ओके, और नेक्स्ट देखो, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है आपका? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या होता है? फ्रीजिंग होता है। ठीक है, अब जैसे आप वाटर को रखते हो फ्रीज़र में, उसको फ्रीज़ होने के लिए, तो फ्रीजिंग ही होती है ना उसकी, फ्रीज हो जाती है वो। इट इज़ ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न और मेल्टिंग। फ्यूज़न या मेल्टिंग क्या था? सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, और ये फ्रीजिंग क्या है? लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना। इट मीन्स ये क्या हो गया? उसका रिवर्स प्रोसेस हो गया। एंड द डेफिनेट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड स्टेट, जिस टेम्परेचर पे वो चेंज हुआ लिक्विड से सॉलिड में, उसको क्या बोलेंगे आप? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इनटू सॉलिड स्टेट बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर उसका क्या होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट देखो, कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? एट स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलेंगे उसको कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंस कर जाएगा वो। जैसे गैसियस स्टेट के आपने वेपर्स देखे होंगे, तो वो क्या होते हैं? गैसियस स्टेट से डायरेक्टली कहीं जाके क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं उसके ऊपर पार्टिकल्स, जहाँ पे कूल प्लेस मिलता है ना उनको, वहाँ पे जाके कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, यहाँ पे कंडेंस हो जाते हैं इस टाइप से। जैसे आप
आपके वेपर्स होते हैं, एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, हीट जो प्रेजेंट होती है, वो क्या करते हैं, एयर के गर्म वाले पार्टिकल क्या करते हैं, जैसे आप फ्रिज में से कोई बोतल निकाल के रखते हो ठंडी वाली, आप देखते हैं ना उसके बाहर पानी आ जाता है, थोड़ी देर बाद आपको बूंदे दिखने लग जाती हैं, वो किस वजह से आती हैं, गर्म वाला जो क्या होता है उसके ऊपर आकर कंडेंस होने लग जाते हैं, वेपर्स की फॉर्म में जो होते हैं कंडेंस होने लग जाते हैं, तो इस वजह से वो होता है, उसको बोलते हैं, मीन्स वो लिक्विड में चेंज हो गया ना, उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, ये किसका रिवर्स प्रोसेस है, आपका वेपराइजेशन का। ठीक है, वेपराइजेशन क्या था आपका, लिक्विड का गैस स्टेट में कन्वर्ट होना, और कंडेंसेशन क्या है, गैस स्टेट से वेपर्स का आपका उसमें लिक्विड में कन्वर्ट होना। ठीक है, अब देखो आपके इस जो स्टेट्स हैं इनके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कोई सॉलिड है आपके पास, आपने उसको हीट किया तो उसमें क्या होगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी बिटवीन पार्टिकल्स। जैसे ये पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, ऐसे पास पास होते हैं ना, ये क्या करेंगे, जब इनको हीट मिलेगी ना तो ये दूर तो घूम नहीं सकते, तो ये क्या करेंगे, एक अपनी जगह पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हीट की वजह से, तो उनमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो वाइब्रेट करेंगे, तो क्या होगा, एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट, तो जो एनर्जी मिली इनको, तो ये क्या करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच में है ना उसको ओवरकम कर जाएगी, उससे बढ़ जाएगी, तो ये क्या करेंगे, उस अट्रैक्शन को तोड़ देंगे। ठीक है, उस तोड़ के क्या करेंगे, उस अट्रैक्शन को ये क्या करेंगे, अपना मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो ये क्या होगा, सॉलिड मेल्ट हो जाएगा आपका, इसके पार्टिकल्स मीन्स अपनी पोजीशन छोड़ देंगे और थोड़े से डिस्टेंस पे मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये मेल्ट होके लिक्विड में बदल जाएगा। और जब लिक्विड पे आप और टेम्परेचर दोगे उसको, तब वहाँ पे जो उसका एनर्जी मिल जाएगी उसको इतनी कि वो ओवरकम कर सके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, उस टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसका अपोजिट लो, जब आप उसको क्या करोगे, टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट करोगे, तो गैसेस स्टेट से क्या होगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और लिक्विड जो है वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाता है अगर उसको आप कूल कर दो। ठीक है, मीन्स उसका टेम्परेचर कम कर दो। मीन्स आपके इफेक्ट क्या पड़े, टेम्परेचर चेंज करने पे फिजिकल स्टेट पे किसी भी मैटर की, सॉलिड स्टेट को हीट किया, टेम्परेचर चेंज किया तो क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इसको कूल किया तो सॉलिड में, इसको लिक्विड को हीट किया तो गैसेस स्टेट में, गैसेस को कूल किया तो लिक्विड में। ठीक है, इस टाइप से आप इसकी स्टेट चेंज कर सकते हो। अब ये देखो, ये क्या 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 चेंज हुए आपके, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने को क्या बोला था आपने, फ्यूजन, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने को क्या बोला था, सॉलिडिफिकेशन। ओके, और इसको सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, और गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करने को डिपोजिशन, और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, और गैस को लिक्विड में कंडेंसेशन। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास आता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कौन कौन से स्केल्स हैं। ठीक है, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस में 273.16। ओके, ये केल्विन और सेल्सियस में आपका रिलेशन होता है। केल्विन जो है आपका मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन किसके इक्वल है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस में 273 प्लस 273.16। ओके, केल्विन इज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन जो आपका टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है। 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 273.16 केल्विन, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस में आपके 273.16 केल्विन होते हैं। और इसके लिए हम वैसे इसको मीन्स ये भी ले लेते हैं कभी कभी, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन। ठीक है, इसको इजीली सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट देखो, सेल्सियस और केल्विन में आपका ऐसे ये भी रिलेशन निकाल सकते हो ना, सेल्सियस अगर निकालो हो तो इसको उधर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, केल्विन माइनस में 273.16। आप ऐसे डिग्री सेल्सियस में भी टेम्परेचर निकाल सकते हो अगर आपको केल्विन में दिया हो तो, अगर सेल्सियस में दिया हो तो केल्विन में भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस टाइप से। टेम्परेचर ऑन फारेनहाइट स्केल, फारेनहाइट स्केल पे क्या होता है, सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल के बीच में टेम्परेचर के बीच में रिलेशन इस टाइप से होता है। फारेनहाइट डिग्री फारेनहाइट किसके इक्वल होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। ओके, आप इसको याद रखना ना, इसके लिए एक ट्रिक है, आप वैसे याद रख सकते हो। आपको जैसे 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, कितने मार्क्स चाहिए हुए पास करने के लिए, पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए होते हैं ना। तो अब देखो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, F9 से शुरू होता है ना, फ़ोन पे आपने 5 टाइम्स पढ़ा। ठीक है, फ़ोन पे 5 टाइम्स पढ़ा, फिर भी आपके क्या आए, 32 प्लस के 32 ही मार्क्स आए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, मीन्स फ़ोन F तो पहले ही आ गया ना, तो 9/5 के साथ आपका डिग्री सेल्सियस ही आएगा ऑलरेडी। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो इसको, फ़ोन पे आपने 5 टाइम्स पढ़ा फिर भी आपके 32 मार्क्स आए। ये फारेनहाइट और सेल्सियस में ऐसे आप रिलेशन याद कर सकते हो, मीन्स आपने ऑनलाइन क्लासेस ली फिर भी आपके 32 मार्क्स आए। ठीक है,
कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन स्केल। टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस को अपने केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। अब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, केल्विन किसके इक्वल होता है, सेल्सियस प्लस में 273.16, इसमें ऐड कर दो 273.16। ओके, इस टेम्परेचर को केल्विन वाले को अपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इसमें से आप क्या करो 273.16 माइनस कर दो। ठीक है, जब भी अपने सेल्सियस में निकालना हो तो माइनस कर दो, और जब केल्विन में निकालना हो तो ऐड कर दो। ओके, अब ये देखो आपकी लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट जो होती है ना, लेटेंट हीट आपकी, वैसे तो आप किसी भी हीट को यूज़ करते हो किसी सब्सटेंस की, मैटर की उसकी चेंज करने के लिए करते हो ना, उसकी जो पोजीशन है, मीन्स उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। अगर आप उसकी स्टेट चेंज करने के लिए जिस टेम्परेचर का यूज़ कर रहे हो, जिस हीट का, उसको बोलते हैं आप लेटेंट हीट। वैसे उसको आप हीट कर रहे हो, गर्म हो रही है कोई चीज़ आपकी और उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही, ठीक है, तो उसको आप लेटेंट हीट नहीं बोलते। और जब आप स्टेट जिस हीट पे जाके आपकी स्टेट चेंज हो जाती है ना, उसको आप बोलते हो लेटेंट हीट। ठीक है, हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन एक्चुअली। ठीक है, मीन्स जो छुपी हुई एनर्जी होती है, उस लेवल पे जाके जो हीट देने पे वो रेस कर जाता है एकदम से उसका, और वो स्टेट चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं, टेम्परेचर रेस करके उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, और इसके बाद देखो, लेटेंट हीट डज नॉट रेज और इंक्रीज द टेम्परेचर। लेटेंट हीट क्या करती है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती, मीन्स वो टेम्परेचर इंक्रीज करी जा रही है, वो लेटेंट हीट क्या करती है, चेंज कर देती है उसकी स्टेट को, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट देखो, अब आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है। देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। फ्यूजन क्या होता है, आपका सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना। ठीक है, अब ये लेटेंट हीट क्या होगी, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। आप ये जो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसमें होते हैं लिक्विड स्टेट में, वाटर स्टेट में, वो क्या होता है, उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू आइस। ओके, एट सेम टेम्परेचर। नेक्स्ट देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड को गैसीय स्टेट में चेंज करना, बट किसको, 1 किलोग्राम को एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, विदाउट एनी रेज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को रेज किए आपको क्या करना है, उसको उसकी स्टेट चेंज करनी है। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, मीन्स टेम्परेचर बढ़ाए बिना जितनी उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमको उसको चेंज करने के लिए स्टेट को, तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए। ठीक है, अब देखो, ये आपको बस पता ही है, स्टीम की जो पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर, उनकी क्या होगी, 373 पे या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा एनर्जी होएगी दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब ये तो आपको पता ही है, जितना ज़्यादा हायर स्टेट में होगा, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिक्विड में उससे ज़्यादा होएगी एनर्जी, ठीक है, सॉलिड से, और गैस में लिक्विड से ज़्यादा होएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर के चेंज का क्या इफेक्ट आता है। फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन ऑल्सो बी चेंज बाय प्रेशर, प्रेशर से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर दो तो क्या होगा, पार्टिकल्स उसके पास पास आ जाएंगे। ठीक है, कंप्रेस करने से, प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो कंप्रेस ही होगा ना, वो पार्टिकल्स के पास पास आ जाएंगे उसको प्रेस करने से, और इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो ये क्या होगा, तो इसमें भी चेंज होगा उसकी स्टेट में। व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें गैस को तो, और इसका टेम्परेचर कम कर दें तो क्या होता है, गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और गैस इज लिक्विफाइड। Hence, we can say that pressure and temperature determine the state of substance, whether it will be solid, liquid, or gas. Okay, pressure exerted by a gas is measured in atmospheric unit. और जो आपका एयर का प्रेशर होता है ना, प्रेशर ऑफ एयर, एयर का जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में, उसको बोलते हो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल पे क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर लेते हो आप हमेशा, विच इज़ ऑल्सो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो क्या होता है आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, कि आपका 1 एटमॉस्फेयर होता है हमेशा। एज वी गो हायर, जैसे हम ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कहता है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है, 1.01 इंटू में 10⁵ पास्कल, ये पास्कल बोलते हैं पीए को, ऐसा यूनिट होता है ये प्रेशर का, पास्कल। अब देखो, जैसे ये पिस्टन है, कोई सिलेंडर है, आपने क्या किया, इसको आप क्या करोगे,
देखो ये आपकी स्टेट्स बताई हुई हैं। प्रेशर आप इसके ऊपर अप्लाई कर लोगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। अब आपने इसको कंप्रेस किया तो ये थोड़े से यहाँ इकट्ठे हो गए, ये भरे हुए थे इसमें, सपोज ऐसे फैले हुए थे, आपने इसको क्या किया, कंप्रेस किया पिस्टन से, तो वो नीचे चलेगी, और कंप्रेस किया और नीचे चलेगी, और कंप्रेस किया और नीचे चलेगी। ठीक है, इस टाइप से आप इनको प्रेशर से क्लोज टुगेदर ला सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड का अपने जो उसको क्या करना है, वेपर में चेंज करने की स्टेट को बोलते हो इवेपोरेशन। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट अमाउंट होता है उनका काइनेटिक एनर्जी का। पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द सरफेस पोजेस कंपैरेटिवली हायर काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू दोज प्रेजेंट इन द बल्क। जो पार्टिकल्स होते हैं ना किसी भी आपके सरफेस के ऊपर, जैसे ये लिक्विड है, इसके सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं एज कम्पेयर टू जो बीच में होते हैं। ठीक है, therefore particles at the surface with higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and get converted into vapors। तो ये क्या करते हैं, ऊपर वाले पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, हायर काइनेटिक एनर्जी से। और उसके बाद क्या होता है, वाटर देन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। तो उसके बाद जो पानी बच जाता है वो धीरे धीरे क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। बट क्लोथ ड्राई अप एटसेट्रा आर हैपन ड्यू टू इवेपोरेशन। ये सब किसकी वजह से होते हैं, इवेपोरेशन की वजह से। अच्छा देखो ये डिफरेंट कैसे होते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी आपकी किसी भी लिक्विड में। देखो ये जो ऊपर वाले होते हैं ना, इनको क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे वाले पार्टिकल्स लगा रहे हैं। ठीक है, इधर वाले लगा रहे हैं, इधर वाले लगा रहे हैं, नीचे वाले लगा रहे हैं। बट जो बीच में होगा ना, मिड में, उसको चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। तो उस पर उसकी वजह से क्या होगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है, वो मूव करने के लिए कम फ्री होगा, ऊपर वाला क्या होगा, ज़्यादा फ्री होगा, सरफेस वाला। इस वजह से ये कह रखा है पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द सरफेस पोजेस कंपैरेटिवली हायर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये पार्टिकल सरफेस वाले क्या होंगे, इनको इनकी हायर काइनेटिक एनर्जी है ऑलरेडी, तो ये क्या करेंगे, तो एबल टू, ये क्या है, एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स। ये दूसरे पार्टिकल से जो है इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जल्दी टूट जाएगा अगर इनको क्या करोगे आप, हीट मिलेगी तो। और जो बाकी बाद वाला है वो धीरे धीरे अपने आप होता रहेगा। ठीक है, वेपर में कन्वर्ट, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ये सब क्या होता है, इवेपोरेशन की वजह से होता है। जो आपके ड्राई हो जाते हैं क्लॉथ्स, जो आप सुखाते हो, ठीक है, सूख जाते हैं, किसकी वजह से, इवेपोरेशन की वजह से। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं, देखो, सरफेस एरिया। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, ये सरफेस का फिनोमेना। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दो, ठीक है, तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। सरफेस एरिया वाले ज़्यादा पार्टिकल्स हो जाएंगे, मीन्स ऊपर सरफेस के ऊपर, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा जल्दी ऊपर उड़ जाएंगे। ठीक है, उनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जल्दी टूट जाएगा, तो वो इवेपोरेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, वाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप, आप जब कपड़ों को सुखाते हो तो उसको क्या करते हो, स्प्रेड कर देते हो, तो उससे क्या होता है, ज़्यादा जल्दी इवेपोरेशन हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। तो आपका लिक्विड का जो रेट है इवेपोरेशन का, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमने भी पढ़ा था ना, उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और टू गो इनटू वेपर स्टेट, वेपर स्टेट में जाने के लिए उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। दैट इज वाई इवेपोरेशन इज फास्टर इन हॉट समर डे दैन इन विंटर और ऑन ए क्लाउडी डे। ओके, ह्यूमिडिटी क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है उसको बोलते हो ह्यूमिडिटी। द एयर अराउंड अस कांट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। जो हमारे अराउंड एयर होती है ना, वो क्या कर सकती है, एक डेफिनेट अमाउंट ही वाटर वेपर का अपने आप में होल्ड कर सकती है। ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर पे। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, अगर पानी का जो अमाउंट है एयर में पहले ही हाई है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो और पानी लेने में वो सक्षम नहीं होगा, और पानी नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, इसलिए क्या होगा, आपके जो क्लोथ्स है ना, वो विंटर में क्या होते हैं, ड्राई नहीं होते जल्दी से, और समर में क्या होते हैं, जल्दी ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, रेनी डे में भी जल्दी से नहीं होते। और नेक्स्ट देखो, विंड स्पीड क्या होती है, इट इज़ नोन एज क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए। आपको पता है कि जब विंडी डे हो, मीन्स हवा चल रही हो,
विंड चल रही हो तो क्या होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों, किस वजह से होता है ये? दिस इज बिकॉज विद इंक्रीज इन विंड स्पीड, जब हवा की स्पीड बढ़ जाती है, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स हैं वो हवा के साथ दूर उड़ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो उसमें सराउंडिंग्स में एयर में वो कम हो जाता है, और वो उसमें क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन लिक्विड इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीजिंग विंड स्पीड। ओके, विंड की स्पीड चेंज होने से, इंक्रीज होने से उसका क्या होता है, रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। एवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है कैसे? ओपन वेसल में आप क्या करो, लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। ओपन वेसल में जब आप कोई रख देते हो लिक्विड, वो क्या होता है, इवेपोरेट होता रहता है। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी। दो पार्टिकल्स जो है लिक्विड के सराउंडिंग से एनर्जी लेते रहते हैं, और लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, जो उनकी इवेपोरेशन के दौरान लॉस्ट हो जाती है, रिगेन करने के लिए उस एनर्जी को। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। तो ये जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो सराउंडिंग को क्या कर देते हैं, कोल्ड कर देते हैं। सम डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं आपके इसके लिए कूलिंग इफेक्ट के। ये कूलिंग इफेक्ट हो गया ना इसका। अब नेक्स्ट देखो, व्हेन आइस कोल्ड वाटर इज केप्ट इन ग्लास टम्बलर फॉर सम टाइम, वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन इट्स सरफेस एरिया। आउटर सरफेस पे क्या होता है, इसके आपको ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दोगे, ये किस वजह से होता है, कंडेंसेशन की वजह से होता है ना। देखो, जो उसके अराउंड में एयर थी वो तो गर्म थी ना, वो गर्म वाली क्या होगी, उसके पास आएगी। ठीक है, चिपक जाएंगे उसके वो पेपर्स, वो उसमें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर दिस अकर्स एज द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर कम इन कॉन्टेक्ट टू द ग्लास टम्बलर गेट कूल्ड एंड कंडेंस टू फॉर्म दीज स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द आउटसाइड सर्फेस ऑफ ए टम्बलर कंटेनिंग क्रश्ड आइस शोज ड प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ये शो करता है कि आपके एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स आर यूज टू वेयर ड्यूरिंग समर डेज। समर सीजन में आप कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हो, इसके लिए आप क्या बता सकते हो? कॉटन क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का, सो इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से स्वेट को वो सोख लेता है। एज इट इज ऑब्वियस द पर्सन परस्पायर्स मोर ड्यूरिंग समर। समर में क्या होता है, ज़्यादा पसीना आता है ना आपको, ड्यू टू ऑटो टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म। हैंस वेयरिंग ऑफ कॉटन क्लॉथ्स हेल्प इन ईजी इवेपोरेशन ऑफ स्वेट। तो ये क्या, इससे क्या होता है, इवेपोरेशन ईजिली हो जाती है। व्हेन द स्वेट एवपोरेट्स इट टेक्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम आवर बॉडी। तो इससे क्या होता है, ये लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन हमारी बॉडी से लेता है, विच इन टर्न कूल्स द बॉडी। तो क्या होता है, इससे बॉडी कूल हो जाती है। लेटेंट हीट मीन्स क्या होता है आपका, मीन्स आपको वो क्या करेगा, लिक्विड को डायरेक्ट उसमें क्या वेपर्स में चेंज कर देगा। ओके, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड ऑन द हॉट सनी डेज। ऐसा क्यों करते हो, पानी क्यों छिड़कते हो? व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन ए हॉट सरफेस, तो क्या होता है, इट गेट्स इवेपोरेटेड वेरी क्विकली। वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, सूख जाता है। एज इवेपोरेटेड वाटर लीव्स द सरफेस कूल। तो वो क्या करता है, सरफेस को ठंडा छोड़ देता है, ड्यू टू लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर की वजह से होता है। दिस टेक्निक इज क्वाइट इफेक्टिव इन समर्स फॉर कूलिंग द सरफेस। तो सरफेस को कूल करने के लिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वेपराइजेशन हो जाएगा ना वाटर का, तो वो प्लेस क्या हो जाएगा आपका, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, वाटर तो उड़ जाएगा। लिक्विड्स लाइक एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर और अल्कोहल प्लेस्ड ऑन योर पाम गिव यू फीलिंग ऑफ कूलिंग। इस ये आपको ठंडी ठंडी फीलिंग क्यों देते हैं? एसीटोन एंड अल्कोहल जो है वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। व्हेन केप्ट ऑन पाम, जब इनको आप पाम पे रखोगे, देयर पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम द पाम। और ये क्या करेंगे, आपकी एनर्जी ले लेंगे पाम से, आपकी हथेली से, और क्या होगा, सराउंडिंग से ले लेंगे एंड इवेपोरेट कोजिंग द पाम टू फील कूल। तो इवेपोरेशन होने के बाद क्या होगा, पाम आपकी कूल फील करेगी। ठीक है, वॉलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, मीन्स उड़ने वाला, उड़नशील, जो उड़ सकता है। ठीक है, देखो आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस तो पढ़ लिया। अब इसके अलावा आपकी दो स्टेट्स होती हैं मैटर की, प्लाज्मा एंड पोस्ट आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, 2 मोर स्टेट्स हैं इसकी। ये क्या है आपकी, साइंटिस्ट हैव ऑल्सो डिस्कवर्ड 2 मोर स्टेट्स, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा क्या होता है, दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। ओके, दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेज। ये आयनाइज्ड गैसेस के रूप में होते हैं, फॉर्म में होते हैं ये पार्टिकल्स। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा कैसे होती है, नियॉन साइन बल्ब्स, नियॉन के बल्ब में देयर इज नियॉन गैस, एंड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब देयर इज हीलियम गैस। फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी होती है आपकी, हीलियम गैस।
ओके। अब नेक्स्ट देखो, द गैस गेट्स आयोनाइज्ड। गैस क्या होती है आपकी? आयोनाइज हो जाती है व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। जब इसके थ्रू क्या आ जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होती है। इसमें देखो क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आयंस होते हैं, ठीक है। जो ये आपका प्लाज्मा होता है, ये मिक्सचर होता है फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का, ठीक है। तो इसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? नेचुरली अकर होता है स्टार्स में, ठीक है, जिसकी वजह से वो चमकते हैं। ओके। अब हम कहाँ पे थे? देखो, द गैस गेट्स आयनाइज्ड। गैस क्या होगी? आयनाइज हो जाएगी। इसकी वजह से जब उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? फ्लो करने लग जाएंगे। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स ए प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द बल्ब। तो ये क्या होगा? उसके अंदर प्लाज्मा ग्लोइंग ग्लो करेगा उसके अंदर, बल्ब के अंदर। और ट्यूब, द प्लाज्मा ग्लोज विद स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। गैस कैसी है उसके नेचर पर डिपेंड करके ये कलर आपका उसमें क्या करता है? ग्लो करता है, ठीक है। सन और स्टार्स जो हैं ग्लो किसकी वजह से करते हैं? प्लाज्मा की प्रेजेंस से। स्टार्स में और स्टार्स में क्या होता है? प्लाज्मा इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। प्लाज्मा कैसे क्रिएट होता है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। कोई भी आपकी ट्यूब या लाइट कब ग्लो करती है? जब उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ओके। प्लाज्मा को आप कैसे बना सकते हो अर्थ के ऊपर? इलेक्ट्रिसिटी पास कर दोगे गैसेज में से एट लेस टेम्परेचर पे, तो आपका क्या बन जाएगा? प्लाज्मा, ठीक है। तो इस वजह से वो सब आपकी ग्लो करती हैं ट्यूब्स। अब नेक्स्ट देखो, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है? 1920 में इंडियन फिजिसिस्ट था सत्येंद्रा नाम था इसका। और उसके बाद नाथ बोस था, हैड डन सम कैलकुलेशंस फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की फिफ्थ स्टेट के लिए। इसके बेस में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट की स्टेट ऑफ मैटर, न्यू स्टेट ऑफ मैटर। इसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ओके। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में BEC बोलते हैं। ये फॉर्म्ड बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। एक्सट्रीमली लो डेंसिटी की गैस को कूल करके अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर। सुपर लो टेम्परेचर पे इतनी उसको कूल करके उसकी डेंसिटी को क्या करना है? एक्सट्रीमली लो डेंसिटी को कूल करना मीन्स नॉर्मल एयर की 1000 ऑफ डेंसिटी तक, ठीक है, सुपर लो टेम्परेचर पे। 2001 में क्या था? एरिक ए कॉर्नेल, वॉल्फगैंग कैटरेल एंड कॉल ई वीमैन ऑफ USA रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर अचीविंग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। इसके लिए मेजरेबल क्वांटिटीज़ और क्या है? यूनिट्स आपको ये याद रखने के लिए याद रखने चाहिए, वो ये हैं। क्वांटिटी कौन कौन सी आपकी? टेम्परेचर, लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर। ये 7 यूनिट्स होते हैं, 7 क्वांटिटीज़ होती है आपकी, आपको याद रखने वाली। और इसमें क्या होता है आपका? यूनिट कौन कौन से? केल्विन, मीटर। टेम्परेचर का केल्विन होता है, K से डिनोट करते हैं। लेंथ का मीटर होता है, M से डिनोट करते हैं। मास का किलोग्राम होता है, kg से डिनोट करते हैं। वेट का न्यूटन होता है, N से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर होता है, मीटर क्यूब से इस टाइप से डिनोट करते हैं। और डेंसिटी का किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है, ऐसे डिनोट करते हैं। और प्रेशर का पास्कल होता है, PA से डिनोट करते हैं। मीन्स ये वाली कंडीशन आपको कैसे मिलेगी? ये वाली स्टेट जब आप कूल करोगे किसी गैस को, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी वाली गैस को, सुपर लो टेम्परेचर पे, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? इनमें से कौन मैटर है? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, ऑलमंड्स, थॉट, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। ये बताना है आपने। जो चीज़ ऑक्यूपाई स्पेस करती है और मास होता है जिसका, वही मैटर होती है ना। तो मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। चेयर एंड आलमंड्स आर सॉलिड स्टेट्स। चेयर और आलमंड क्या हो गए? सॉलिड स्टेट्स हो गई। कोल्ड ड्रिंक लिक्विड स्टेट होगी। एयर और स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या होगी? गैसेस स्टेट होगी, ठीक है। अब रीजंस देने हैं। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several meters away, but to get the smell of cold food you have to go close. कोल्ड फूड की स्मेल के लिए आपको पास जाना पड़ता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो आपके जो वो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो क्या करते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है। तो पार्टिकल्स ऑफ अरोमा ऑफ हॉट फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर। जो पार्टिकल्स हैं अरोमा के, उसके सुगंध के, उसकी फूड की, वो क्या करते हैं? एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और हम तक कुछ मीटर्स दूर तक भी पहुंच जाते हैं। बट टू गेट ए अरोमा और स्मेल ऑफ कोल्ड फूड की अरोमा के लिए हम क्या करते हैं? वी हैव टू गो क्लोज, हमें क्लोज जाना पड़ता है। बिकॉज द पार्टिकल्स दैट कैरी स्मेल ऑफ कोल्ड फूड डिफ्यूजेस स्लोअर। तो वो क्या करते हैं? कोल्ड फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं उससे स्लोअर दैन द
जो आपका हॉट सिजलिंग फूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। ये कौन सी प्रॉपर्टी है जो शो करती है जो डाइवर है वो कट थ्रू वाटर कट थ्रू वाटर कर देता है ड्यूरिंग स्विमिंग पूल, इन ए स्विमिंग पूल, ठीक है, उसके एबल होता है वो। दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन दैम। उसकी वजह से वो क्या करता है, उसको कट करके मीन्स उसको स्पेस को हटा के चला जाता है आगे, ठीक है। तो उसमें स्पेस होता है ना पार्टिकल्स के बीच में, इस वजह से। वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वेरी स्मॉल होते हैं साइज में, मूव फास्टर इन गैसियस स्टेट एज कम्पेयर टू सॉलिड लिक्विड स्टेट, डिफ्यूज फास्टर और एट हायर टेम्परेचर, ओके। नेक्स्ट देखो, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, ओके, ये पता है आपको। इन सबको हमने अरेंज करना है इंक्रीजिंग डेंसिटी की फॉर्म में, ठीक है। डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सॉलिड की, फिर लिक्विड की, फिर गैस की, इस टाइप से होती है ना। बहुत ही एक एक्सेप्शनल केस होता है वो छोड़ के। आयरन की ग्रेटर होगी चौक से, चौक की हनी से, ठीक है, फिर वाटर, फिर कॉटन, फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, ठीक है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज जो निकलता है, और उसके बाद एयर, ओके। ये सब आपके इसके डेंसिटी की फॉर्म में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के दे रखे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टैबुलेट द डिफरेंसेस इन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में अपने डिफरेंसेस बताने हैं और कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, इन पे कमेंट करो ये सब क्या होता है, ठीक है। रिजिडिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, फ्लूइडिटी, फिलिंग ए गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी, ओके। देखो आप ये डिफरेंसेस बता सकते हो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट में। इनका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है इनका बट शेप नहीं होती, इनका दोनों ही नहीं डेफिनेट होते, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, सॉलिड्स जो होते हैं रिजिड होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, नॉन रिजिड एज वेल एज नॉन कंप्रेसिबल, गैसेस क्या होती हैं, नॉट रिजिड बट कंप्रेसिबल होती हैं। सॉलिड्स हाई डेंसिटी होती है इनकी एक्सेप्ट आइस, आइस को छोड़ के। लिक्विड्स के पास क्या होता है, लेस डेंसिटी होती है दैन सॉलिड, ओके। गैसेस हैव लीस्ट डेंसिटी, उनसे भी कम होती है। सॉलिड्स डोंट डिफ्यूज इजीली, सॉलिड्स क्या कहते हैं, इजीली डिफ्यूज नहीं होते। लिक्विड्स क्या करते हैं, वेरी स्लोली डिफ्यूज करते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज जो होता है वेरी हाई होता है। सॉलिड्स डोंट टेंड टू फ्लो, सॉलिड्स क्या होते हैं, फ्लो नहीं करते, लिक्विड फ्लो करते हैं और गैसेज भी फ्लो करती हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेसिस आर स्मॉल, इंटरमोलिकुलर स्पेसिस बहुत कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, और इनमें थोड़ा सा इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, मोर देन सॉलिड्स होता है, और क्या होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, लेस देन सॉलिड्स होता है। इनमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो मैक्सिमम होता है और फोर्स जो होता है वो मिनिमम होता है, ओके। ये आपने बताना था फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड में क्या करना है, इन पे कमेंट करना है आपको। अब ये देखो, रिजिडिटी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है किसी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी डेफिनेट शेप और साइज होता है उसका, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सॉलिड्स जो होते हैं रिजिड होते हैं, वाइल लिक्विड और गैसेस क्या रिजिड नहीं होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सब्सटेंस रिड्यूस टू इट्स लोअर वॉल्यूम देन फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। किसी भी हम मैटर पे फोर्स अप्लाई करें तो वो क्या होता है, कंप्रेस होके दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है। गैसेज आर मोस्ट कंप्रेसिबल वाइल सॉलिड्स एंड लिक्विड आर नॉट, ठीक है। मीन्स उसका क्या कहता है, उसको वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, सॉरी दूसरी स्टेट में नहीं, उसको वॉल्यूम, गैसेस को जैसे कंप्रेस करोगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें बढ़ती जाएगी, वो पास पास चले जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। फ्लूइडिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सब्सटेंस टेंड्स टू फ्लो, जिसकी वजह से एक सब्सटेंस फ्लो कर सकता है उसको बोलते हैं फ्लूइडिटी, ठीक है। गैसेस और लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं तो ये फ्लूइड्स हो गए। फिलिंग गैस कंटेनर कैसे फिल करते हैं, गैस को क्या करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ गैस फ्रीली मूव करते रहते हैं ऑल डायरेक्शंस में, स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई ऑल स्पेस कर लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं, गैस फिल्स द कंटेनर कम्प्लीटली। तो गैस क्या करती है, कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देती है। शेप क्या होती है, ज्योमेट्री होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको शेप बोलते हैं। सॉलिड्स के पास डेफिनेट शेप होती है, गैसेस और लिक्विड्स के पास नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर ड्यू टू देयर मूवमेंट इज कॉल्ड देयर काइनेटिक एनर्जी। जितने वो एनर्जी प्रोसेस करते हैं ड्यूरिंग मोशन उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। गैसेस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अमंग द स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपने रीजन बताने हैं। ए गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। कोई गैस है वो कम्प्लीटली फिल क्यों कर देती है वेसल को, गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर, गैस जो है कंटेनर के वॉल्स पे प्रेशर क्यों एक्सर्ट करती है। ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड, वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों कहते हैं। वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट डोंट
बट टू डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। ऐसा क्यों होता है? देखो अब नेक्स्ट फर्स्ट का आंसर देखो, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनमें, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं सारी डायरेक्शंस में, तो वो क्या करेंगे, सारा स्पेस उसका कवर कर लेंगे, ठीक है, जो उसके जिस वेसल के अंदर उसको फिल करेंगे। तो इस वजह से फर्स्ट का आंसर ये हो गया। ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, सेकंड का देखो, काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से पोजेस्ड बाय द गैस पार्टिकल्स दे रैंडमली मूव करते रहते हैं हाई स्पीड से कंटेनर में। इस रैंडम मूवमेंट से पार्टिकल्स क्या करेंगे, उसको हिट करेंगे, वॉल्स पे जाके टकराएंगे। तो द फोर्स बाय विच दीज पार्टिकल्स स्ट्राइक द कंटेनर एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन इट्स वॉल। तो इसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है। एविडेंट टेबल को हम सॉलिड क्यूब काउंट करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, रिजिड होता है, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। एज वुड के अंदर ये सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो ये सॉलिड हो गया, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ एयर आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ओके, तो हमारा हैंड जो है उसमें उसको सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है एयर में मूव करने के लिए। बट जो एयर पार्टिकल्स, वी ऑल्सो डिस्प्लेस द एयर पार्टिकल्स विदाउट मच एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के हम एयर पार्टिकल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखो, बट इन ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड में क्या होता है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो क्या होता है उसमें स्पेस नहीं होता। तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है उनके बीच में, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पॉसिबिलिटी नहीं है हैंड को उसमें घुमाने की, हम उसमें मूव नहीं करवा सकते, तो उसके लिए कराटे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड्स से कम होती है। बट यू मस्ट ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस उसके ऊपर क्यों फ्लोट करती है, देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है सब्सटेंस का, वो डेंसिटी होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज कर जाता है जैसे उसकी डेंसिटी डिक्रीज करती है। जैसे ये डेंसिटी होगी, ये क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये इंक्रीज करेगी तो ये डिक्रीज करेगी ना, ये अपोजिट है एक दूसरे के। तो ये क्या होगा, वॉल्यूम जब इंक्रीज करता है तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो आइस इज ए सॉलिड, आइस वैसे तो सॉलिड है, बट इट हैज़ ए केज लाइक स्ट्रक्चर इन विच सम स्पेसेस आर प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो उसके अंदर इसकी केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसमें कुछ पार्टिकल्स स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन पार्टिकल्स। दीज स्पेसेस आर ट्रैप्ड बाय द एयर पार्टिकल्स। तो एयर पार्टिकल्स उसके अंदर जाके जगह बना लेते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं। इनफैक्ट दीज स्पेसेस आर लार्जर एज कम्पेयर टू स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो ये जो स्पेसेस होते हैं ना, ये वाटर से भी ज़्यादा होते हैं। दस द वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ वाटर। तो इस वजह से क्या होता है, आइस का वॉल्यूम जो है वाटर से ज़्यादा होता है। ए सब्सटेंस विद लोअर डेंसिटी दैन वाटर कैन फ्लोट्स ऑन वाटर। तो इस वजह से क्या होता है, जिसकी डेंसिटी कम हो वो ज़्यादा डेंसिटी वाले के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो आइस क्या करती है, वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाती है। अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इसको करना है सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 273 माइनस कर दो, इसमें से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपने बताना है फिजिकल स्टेट क्या होती है वाटर की एट 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड जो होता है ना, लिक्विड वाटर एज वेल एज वाटर वेपर एज स्टीम एज वाटर को एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल कर जाता है वाटर, बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर वेपर और स्टीम। तो इस पर क्या बनेगा, स्टीम ही बन जाएगा ऑब्वियसली। फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट क्यों रहता है, स्टेट चेंज होने पर। During the change of state, temperature remains constant because the heat provided is utilized for breaking the attraction of forces. तो जितनी भी हम उसको हीट देते हैं ना, वो क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बीच में ब्रेक करने के लिए, जो उनमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करने के लिए यूज हो जाती है। दिस हैपन्स एट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस एंड द हीट यूज्ड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और वेपराइजेशन ड्यूरिंग कंडेंसेशन और सॉलिडिफिकेशन वाइस वर्सा हैपन्स, ठीक है। कंडेंसेशन और सॉलिडिफिकेशन पे, और ये क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पे क्या होता है, या वेपराइजेशन पे आप उसमें हीट देते रहते हो, तो उसमें क्या होता है, आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो वो उसको उसके अंदर जो पार्टिकल्स में फोर्स होता है उसको ब्रेक करने में यूज हो जाता है, इस वजह से नहीं होता, ठीक है। सजेस्ट मेथड टू लिक्विफाइड एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर गैसेस को लिक्विफाई करने का कोई मेथड बताओ। हाई प्रेशर एक्सर्ट कर दो और टेम्परेचर को कम कर दो, हेल्प्स, इससे क्या हो जाएगा, वो लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज अंडर दिस कंडीशन द पार्टिकल्स कम क्लोजर, पार्टिकल्स क्लोजर हो जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और गैस लिक्विफाई हो जाएगी। वाई डज ए डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे।
डिज़र्ट कूलर बैटर क्यों कूल करता है? ऑन ए हॉट ड्राई डे द टेम्परेचर इज़ हाई, टेम्परेचर हाई होता है, ह्यूमिडिटी लो होती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर देता है। ए डिज़र्ट कूलर फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन पे ये फंक्शन करता है। वाटर टेक्स हीट फ्रॉम हॉट डिज़र्ट कूलर एंड इवेपोरेट्स। अब वाटर क्या करता है? हीट ले लेता है ना हॉट डिज़र्ट से और उसको उसको क्या करता है, कूलर क्या कर देता है, मीन्स वो हॉट डिज़र्ट से हीट लेके क्या करेगा, उसको इवेपोरेट कर देगा, कूल करके उसको, ठीक है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर कूल्स द पैड्स, तो इवेपोरेशन जब वाटर की हो जाती है तो वो क्या करती है, वो पैड्स को कूल कर देती है और सर्कुलेटिंग वाटर को सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देती है। एज ए रिजल्ट इनकमिंग एयर ऑल्सो गेट्स कूल डाउन, तो इन जो आने वाली एयर है वो भी हमें ठंडी मिलती है, ठीक है। मीन्स जो उसमें से पानी निकलता रहता है वो क्या करता है, इवेपोरेट कर हो जाता है, ठीक है, हीट को अपने साथ इवेपोरेट करके ले जाता है, तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर हो जाती है, तो वहाँ पे जगह वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर, जो अर्थन पॉट आप मटके में जो पानी रखते हो वो समर के दौरान ठंडा कैसे हो जाता है? वो किसकी वजह से होता है? देखो समर के ड्यूरिंग क्या होता है, आपका वाटर जो होता है ना poured into an earth during summer when water is poured into an earthen pot, उसके अंदर पानी डालते हो तो क्या होता है, some of water seeps through pores to the outer surface, तो थोड़ा थोड़ा पानी क्या होता है, वाटर सीप करता रहता है, आउटर सरफेस की तरफ जाता रहता है। द वाटर मोलिक्यूल्स ऑन इवेपोरेशन एस्केप फ्रॉम द टिनी पोर्स ऑफ अर्थन पॉट, तो वो क्या होते हैं, टिनी पोर्स से क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं पार्टिकल्स वाटर के। द हीट रिक्वायर्ड फॉर द इवेपोरेशन इज टेकन फ्रॉम द अर्थन पॉट एंड द वाटर इन इट, तो हीट जो होती है उसकी वहाँ से वो हीट ले लेता है ना इवेपोरेट होने के लिए उस मटके में से, तो वहाँ पे क्या होता है, पानी ठंडा हो जाता है, वहाँ का जो होता है टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, ठीक है, पानी ठंडा रहता है। वाई डज अ पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट, इससे क्या होता है, जो अपने हाथ की हीट होती है ना वो अपने साथ इवेपोरेट करके ले जाता है, जिससे हमारा हाथ ठंडा फील करता है, पाम। नेक्स्ट देखो, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सोसर रेदर ए कप, सोसर या प्लेट से पीना इजी होता है, क्यों? ए सोसर और प्लेट हैज़ मोर सरफेस एरिया होता है उसका, जिसकी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन ऑफ टी ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से क्या होता है, ईजी होता है उसको पीना। वट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर, समर में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? कॉटन के। कॉटन क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या कर देता है, एटमॉस्फेयर को एक्सपोज करने में हेल्प करता है। फॉर इजी एवोपोरेशन ईजी होती है इसमें, तो कूलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, आप ये टेक्स्ट के क्वेश्चन कर रहे थे हम, इसको हमने कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल पे, 273 माइनस कर दो, ओके। अब ये सेल्सियस वाले को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड कर दो। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, नेफ्थलिन बॉल्स जो हैं डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, नेफ्थलिन बॉल्स जो डिसअपियर क्यों हो जाती हैं? वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, ये क्यों होता है? नेफ्थलिन जो है ना, ये क्या है, सब्सटेंस है जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से गैसियस स्टेट में हीट लेके, ठीक है, सराउंडिंग से हीट लेता है और डायरेक्ट चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। नेफ्थलिन बॉल्स जो है ना, कीप ऑन फॉर्मिंग नेफ्थलिन वेपर्स, ये नेफ्थलिन वेपर्स प्रोड्यूस करती रहती हैं विच स्लोली डिसअपियर्स, वो क्या होता है, स्लोली धीरे धीरे डिसअपियर्स हो जाएगा, जब वो क्या बन जाएगा, वेपर्स बन जाएंगे, तो इनटू द एयर, हेंस नो रेजिड्यू इज लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, ठीक है। स्मेल जो है परफ्यूम की सेवरल मीटर्स अवे में क्यों पहुंच जाती है? डिफ्यूज़न की वजह से, ठीक है, गैसेस में फास्ट डिफ्यूज़न हो जाता है उसका। इनको हमने अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ऑक्सीजन, शुगर, वाटर, ऑब्वियसली शुगर का ज़्यादा होगा, वाटर का कम, फिर ऑक्सीजन का उससे कम। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी स्टेट होगी? 0 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या होता है, वो आपका वो कर जाता है, सॉलिड स्टेट में चला जाता है, ठीक है, और उसको सॉलिड या फिर ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हो, हाफ सा सॉलिड हाफ सा लिक्विड, आधी जमी बर्फ देखी कभी अपने वैसे स्टेट, ठीक है, वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट है इसका। अब देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, फिर लिक्विड स्टेट में रहेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये इवेपोरेट मीन्स वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट है इसका, ये तो लिक्विड और गैसियस स्टेट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है और आयरन एल्यूमिना जो है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये सॉलिड क्यों रूम टेम्परेचर पे? वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वाई?
तो ये क्या होता है, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो, इसकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। इट टेक्स द शेप ऑफ वेसल इन विच इट इज़ फिल्ड, तो वॉल्यूम डज नॉट चेंज। ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, लिक्विड की हैं। अलमीरा की हैं, जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हैं। क्यों, कैसे, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, हार्ड और रिजिड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जो आइस है आपकी 273 केल्विन पे मोर इफेक्टिव है कूलिंग में दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। व्हेन आइस मेल्ट, जब आइस आपकी मेल्ट करती है, इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इतनी वो क्या करती है, एनर्जी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के इक्वल फ्रॉम द सराउंडिंग्स, सो इट कॉजेज कूलिंग मोर इफेक्टिवली। तो ये मोर इफेक्टिवली कूल करती है दैन वाटर एट सेम टेम्परेचर, बिकॉज वाटर डजंट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ओके, वाटर जो है एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब नहीं करता, बट प्रोड्यूसेस मोर सर्व बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम। ज़्यादा बर्निंग आपकी किससे होगी, बॉइलिंग वाटर से या स्टीम से? स्टीम से होगी ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, मोर सर्व दैन बॉइलिंग वाटर। द रीज़न क्या है, इट रिलीजेज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट। जो लेटेंट हीट होती है ना, छुपी हुई हीट होती है उसके अंदर आपकी, जो ये आपकी स्टीम होती है ना, उसके अंदर लेटेंट हीट भी होती है, विच इट हैज़ ऑलरेडी टेकन ड्यूरिंग वेपराइजेशन। वेपराइजेशन के ड्यूरिंग जो उसको मिल जाती है, व्हेन द स्टीम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम वाटर। ओके, नेम बताने आपको ABCDEF। ये आपने पढ़ा था ना, लेटेंट हीट क्या होती है, जो डायरेक्ट उसकी स्टेट को चेंज कर देती है। स्टेट को चेंज करने के लिए ऑब्वियसली ज़्यादा ही हाई एनर्जी चाहिए होती होगी, तो उसको क्या करेंगे, मीन्स चाहिए होती है, और इसमें क्या होता है, फिर आपकी ज़्यादा बर्निंग हो जाती है। ABCDEF दिए हुए हैं डायग्राम में, शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज टेम्परेचर पे आपका ये हो रहा है, और डिक्रीज हीट और इंक्रीज टेम्परेचर पे आपका ये हो रहा है। मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, ये स्टेट से रखी हैं आपकी, कैसे चेंज हो रही है। ए जो है, ए में क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है ये, तो इट मीन्स ये क्या है, मेल्टिंग या फ्यूजन, ठीक है। और बी में क्या हो रहा है, बी कहाँ है आपका, इसमें देखो, लिक्विड से गैस में, मीन्स एवेपोरेशन हो रही है, वेपराइजेशन, ठीक है, लिक्विड जो गैस में चेंज हो रहा है। सी में देखो, गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो ये कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखो, डी में क्या हो रहा है आपका, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, सॉरी। तो ये क्या होगा, फ्रीजिंग हो गया या फिर सॉलिडिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब देखो ई क्या कर रहा है आपका, ये रहा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना क्या होता है, सब्लिमेशन, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होता है आपका, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना, डिपोजिशन, ठीक है। इसमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए आपको, ड्राई आइस क्या होती है आपकी, CO2 होती है, कंप्रेस्ड CO2। ओके, ये ड्राई आइस क्या करती है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस स्टेट में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।